साथियों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले थे। जैसे कि हम लोग का 3 चल रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बातें हो रही थी, ठीक है। इसमें से 1 चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए थे। चैप्टर 2 की बात किया जाए तो चैप्टर 2 को चैप्टर 3 के बाद हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे पहले हमको पढ़ना चाहिए था, बट कुछ कारण की वजह से नहीं पढ़ पाए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि पहले पढ़े हो पढ़े। हमें तो हर चैप्टर को मतलब कंप्लीट करना है, तो हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ बातों को मैंने पहले लिख दिया है और कुछ बातों को हम पढ़ करके लिखेंगे, ताकि आप लोग साथ साथ लिखे चलो, ठीक है। यहाँ पे लिखने का मतलब यहाँ पे उतार लीजिए, ऐसा बातें नहीं है, ठीक है। आप खुद से लिखने के लिए सिखा कीजिए कि आप खुद से कैसे लिख पाते हैं, समझ में आई बात है क्या। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे बात करें तो नन मेटल्स की बात किया जा रहा है। हमको इस चैप्टर में बात करना था मेटल और नन मेटल के बारे में, ठीक है। जिसमें से हम लोग ये पढ़ चुके थे कि मेटल्स क्या होता है, मेटल्स का भौतिक गुण पढ़ चुके थे, जो कि पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। अब लेक्चर नहीं देखे तो आराम से जाकर देखिएगा, अच्छी तरह से 5-7 पॉइंट में आपको करके बहुत अच्छी तरह से डीप में आपको वहाँ पे बताया गया है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब होता है भौतिक गुणधर्म। यहाँ देखिएगा, आज पढ़ेंगे हम लोग धातुओं की, मतलब कि वहाँ पे मेटल्स ही पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो वहाँ पे धातुओं को बहुत सारे हम लोग भौतिक गुणधर्म देखे थे, जिसमें 6-7 पॉइंट हम लोग अच्छी तरह से देखे थे डीप में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अधातुओं का गुणधर्म है। अधातु का एक होता है फिजिकल, और फिजिकल देखने के बाद हम लोग धातु और अधातु दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल मतलब होता है कि रासायनिक क्रिया करने के बाद जो प्रॉपर्टी प्राप्त होता है, गुणधर्म प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिलहाल आज इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सब तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ दिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नन मेटल्स क्या होता है। तो नन मेटल्स के बारे में सिंपल सी बातें लिखा हुआ है कि नन मेटल्स क्या होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था सिंपल से, यदि फर्स्ट लेक्चर में आप देखे होंगे तो पदार्थ को बहुत सारे भागों में कैटेगराइज किया गया था। तो हमसे यहाँ से समझ में आता है क्या कि मेटल और नन मेटल भी एक प्रकार का पदार्थ का भाग होता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मेटल्स और नन मेटल्स ही मिलकर के पदार्थ को निर्माण करते हैं। या तो हो सकता है मेटल कोई पदार्थ हो जाए, या तो कोई पदार्थ नन मेटल हो जाए, मतलब यही तो होता है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को गुण दर्शाते हैं, उसे हम लोग कहते थे मेटलोइड्स, अर्थात उपधातु कहते थे, ठीक है। यदि आपको फर्स्ट वाला चार्ट याद होगा तो वहां समझ में आती बात है। तो वही बोला गया कि अधातु में ऐसे पदार्थ होते जो प्रायः क्या होती है, कमजोर होती है। अब याद रखिए, वहां पे धातु के बारे में लिखवाया गया था कि धातु प्रायः क्या होती है, मजबूत होती थी, लेकिन ये तो कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं एवं विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक को एक और नाम दिया जाता है अचालक। देखिए, एक होता है सुचालक, सुचालक को हम लोग चालक भी कहते हैं, जो कि मेटल से ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता था। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुचालक बोला जाएगा, कुचालक हम लोग अचालक भी कहते हैं। यह मेटल में नहीं, यह नन मेटल में प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो यही बोला गया जो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। मतलब समझना है कि अधातु प्राय कमजोर होता है, यदि आप तोड़िएगा तो आराम से टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोहा मतलब कि मेटल्स के जैसा मजबूत होता है, ऐसा बात नहीं इसमें धातु में। दूसरी बात है, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत क्या होता है, विद्युत के बारे में बताया गया था कि जब एक ओर हम लोग मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट प्रवाह करवाना होता है, तो हम मेटल्स की बनी हुई तारों का प्रयोग करते हैं। या तो मेटल्स ऐसा गुण दर्शाता है कि आपको यदि वहां पे कभी भी मेटल्स में करंट लग जाती है एक स्थान से एक स्थान पर, तो दूसरे स्थान पे अपने आप करंट प्रवाह हो जाता है। तो यह केवल मेटल में पाया जाता है, मतलब धातु में पाया जाता है। अधातुएं कभी भी ऊष्मा का चालन नहीं कर सकती, मतलब विद्युत का चालन नहीं कर सकती। और ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा के बारे में बताया गया था कि जब मेटल को एक ओर गर्म करते हैं एक सिरा को, तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, ऐसा गुण दर्शाता था मेटल यानी धातु। लेकिन अधातु क्या होती है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत के भी कुचालक होते हैं। मतलब हम सिंपल सा समझे ना, तो आपको ये भारी ना लगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का पढ़े हैं ना, तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब में आप क्या कर दीजिए, नहीं नहीं लगा दीजिए। नहीं नहीं मतलब कि जो मेटल पालन करता था ना, उसका बस विपरीत क्या करता है, नन मेटल करता है। अब यहाँ पे कुछ अपवाद होती है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो अपवाद आती है। क्योंकि देखिए, साइंस पढ़ाई कर रहे हैं तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 हमको पढ़ करना, मतलब कि फिजिकल मतलब कि मेनली रूप से पढ़ना होता है, ठीक है। तो बायो और फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अपवाद आता है, लेकिन केमिस्ट्री में अपवाद आता है। अब अपवाद के बारे में जाने तो अपवाद क्या होता है। अपवाद वैसा होता है कि देखो, सब चीज जैसे मेटल होते हैं ना, नन मेटल हो गए, जितना प्रॉपर्टी है सब कोई पालन कर रहा है, लेकिन एक आध होता है जो अपनी जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, हमारा प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, तो वह होता है अपवाद। अब अपवाद क्या क्या होता है बताएंगे। अभी जैसे देखिए, बताया जा रहा है
कि विद्युत का कुचालक होता है, अधातु कुचालक होते हैं, लेकिन अभी बताएंगे कोई ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आई बात है क्या? तो उसे हम कह देंगे अपवाद। अब आगे देखेंगे बहुत सारे, जैसे कि सी मतलब होता है कार्बन, कार्बन अधातु है। एग्जाम्पल के तौर पे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, अधातुएं होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखवाया गया है कि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जबकि बताइए, हम लोग धातु के बारे में बात किए थे, तो धातु क्या था, केवल ठोस अवस्था में पाया जाता था, वह कभी गैस अवस्था में नहीं होता था। लेकिन हाँ, एक अपवाद था पारा, याद आ रहा होगा, पारा को हम लोग कहते थे एच, एच मतलब होता था क्या, पारा, जिसे हम लोग मरकरी भी नाम देते थे। मरकरी क्या होता है, यह धातु होते हुए भी क्या होता था, द्रव अवस्था में रहता था। समझ में आई बात है इतना तक क्या? यह था, एक अपवाद था, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई, तो अपवाद तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता, अधातु तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। एग्जाम्पल स्वरूप जाने तो ठोस अवस्था में कार्बन, फास्फोरस और सल्फर ऐसे अधातु होते हैं जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा अपवाद के रूप में हमने लिखा है ब्रोमीन, बी आर मतलब होता है ब्रोमीन। याद रखिएगा, स्टार यहाँ पे लगाया गया, ऐसा स्टार लगाया गया ताकि इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से नहीं, इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी नहीं पूछा जाता है, बस अपवाद में पूछ दिया जाएगा कौन सा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा अधातु जिसका नाम होता है Br मतलब ब्रोमीन, जो क्या करता है, जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, मतलब कमरे के ताप पर। कमरा का ताप क्या होता है, मतलब हमेशा रूम टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो भी रहे, ठीक है, उस टेम्परेचर पे क्या करता है, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। समझ में आई बात है क्या? तो याद रख लीजिएगा इस पर। और गैस में तो बहुत सारा क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, गैसें होते हैं, ये सब अधातु है। समझ में आई बात है? यहाँ तक यदि धातु के बारे में लिखे तो बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं अधातुओं की भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म मतलब कि कुछ ऐसा गुण होता है भौतिक का जो बाहर से दिखाई देता है धातुओं में। केमिकल मतलब क्या होता था, बताए थे, रिएक्शन करने के बाद जो प्राप्त होता था गुण, उसे कहते थे केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो बाहर से दिखाई देते अधातु में। पहला पहला गुण आता है क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता मतलब होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, चूरा हो जाना। जैसे देखिएगा ब्रिटल क्या होता है गुण, क्षण भंगुरता अधातुओं का वह गुण होता है जिसमें क्या होता है, अधातुओं को पीटने पर यह कई टुकड़ों में टूट जाती है। अब याद कीजिए, बोले थे ना कि धातु से अदब यह विपरीत चलता है। मतलब धातु को जब पीटा करते थे तो पीटने के बाद वो पतली शीट के रूप में बन जाता था। शीट मतलब चादर के रूप में फैलते जाता था, फैलते जाता था। लेकिन कभी अधातु ऐसा नहीं होता है। अधातु को जब आप पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, वह कई टुकड़ों में टूट जाता है, बहुत ब्रिटल होता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ब्रिटलनेस या तो क्षणभंगुरता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्षणभंगुरता में क्या हो जाएगा, धातुएं अधातुएं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वह लंबी होती जाएगी, पतली मतलब शीट के रूप में बनेगी, उसको पीटने के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में? ऐसा कोई भी, जैसे यहाँ पे कार्बन दिया गया ना, तो कार्बन एक प्रकार का धातु है। जैसे कोयला जानते हैं ना, कोयला में 99% से ज्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। आप उसे कभी पीटिएगा तो देखिएगा लंबा नहीं होता, वह एकदम से टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा। तो ऐसा होता है अधातु में। लकड़ी क्या है, अधातु है, पीटिएगा तो तुरंत से टूट जाएगा। समझ में आई बात है? आगे, अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक या इसी को बोला जाता है अचालक। अब बोले थे एक होता है सुचालक, इसको बोलते हैं चालक। सुचालक इसी को क्या कहा जाता है, चालक बोला जाता है। चालक मतलब इसमें प्रवाह होता है, इसमें प्रवाह नहीं होता है। अभी इसी बातों को यहाँ पे तो पढ़ा है तुरंत से। क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इसमें कोई गमन नहीं होता, ऊष्मा नहीं गमन होता है। एक स्थान पर गर्म कीजिएगा तो ऐसा नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि दूसरा स्थान भी क्या हो जाता है, दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से विद्युत, विद्युत मतलब कि आप इसमें करंट प्रवाह करवाना चाहें तो करंट का इसमें प्रवाह नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो अपवाद आती है। अपवाद में याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का चालन करता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार मतलब इसलिए ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो क्या करता है, विद्युत का
मतलब सुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत का चालन होता है। यदि आप एक सिरे में करंट प्रवाह करना चाहें तो एक सिरे से दूसरे सिरे में करंट आसानी से प्रवाह हो जाता है। ऐसा यदि आप लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो आराम से देखिएगा कि जो पेंसिल का नोक होता है, पेंसिल का जो अंदर वाला भाग ब्लैक ब्लैक वाला होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। अब उसमें आप सिंपल सा क्या कीजिएगा कि अब तो आज के ज़माने में क्या होता है, सभी घर क्या होता है, गैस को जलाने वाला लाइटर होता है ना। लाइटर में क्या कीजिएगा कि दोनों बगल आप पेंसिल को छील लीजिएगा। अब छीलने के बाद एक सिरे को आप पकड़ लीजिएगा और दूसरा सिरा में थोड़ा सा लगाकर लाइटर वाला जो निकलता है ना, मारने के बाद क्या होता है, जैसे ऐसे छोड़ते हैं तो बाहर से चिंगारी दिखता है, ठीक है। तो जैसा आप छोड़िएगा तो जैसे एक सिरा पे छोड़िएगा तो आपको उधर तुरंत से करंट लगेगा, समझ में आई बात है। तो देखिए करंट तुरंत से प्रवाह हो जाता है, इससे पता चलता है कि वह विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे आप और तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि छोटा वाला एक बैटरी आता है। बैटरी में आता है तो आप एक वायर को जोड़ दीजिए, एक प्लस चार्ज पे करके, और एक पे आप क्या कर दीजिए, उस ग्रेफाइट को जोड़ दीजिए, ठीक है, पेंसिल को, और उससे आप बल्ब जलाइए तो बल्ब भी जलने लगेगा। तो इससे पता चलता है ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, इकलौता ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत का चालन होता है। समझ में आई बात है क्या। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में और भी अपवाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये दूसरा गुण था, तीसरा गुण हम लोग क्या जाने थे, याद कीजिए मेटल में हमेशा मेटल होती है जो चमकदार होती है, उसका सतह जो होता है चमकता है, लेकिन ऐसा अधातु नहीं होती, अधातु में अचमकदार होती है, मतलब इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, देखेंगे अधातु में या अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद याद रखना है। अपवाद में ये सब स्टार लगा के कि आपको पता होगा आयोडीन, आयोडीन एक प्रकार का धातु है जिसको सिंबल मतलब कि सिंपल से देखिए आयोडीन का आयोडीन लिख लीजिए। एक होता है आयोडीन तथा एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चमकीले धातु। ध्यान से देखिएगा, अब बोला जा रहा है कि धातु चमकदार तो होती थी लेकिन अधातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती, मतलब इसमें चमक नहीं पाई जाती। जैसे देखिएगा आपको बताया गया था कि धातु का ऊपरी सतह जो होता है हमेशा चमकते रहता है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। लेकिन याद रखना एक्सेप्शन के तौर पे कि आयोडीन एक प्रकार का धातु होता है, और अभी तुरंत बताए थे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है, अधातु होता है। ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। वैसा बोले ग्रेफाइट चमकता नहीं, थोड़ा सा कभी उसे रगड़ कर देखिएगा तुरंत से चमकने लगेगा, शाइन करने लगता है। शाइनी मतलब होता है चमकना, तो वही होता है कि आयोडीन और ग्रेफाइट दो ऐसे अधातु भी हैं जो चमकीले होते हैं, और इन दोनों में से सबसे पहली बात बोले, आयोडीन सबसे ज्यादा क्या होता है, चमकदार। ऐसा समझ में आई बात है क्या, ग्रेफाइट से सबसे ज्यादा चमकदार क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा गुण भी खत्म हो जाता है। चौथा गुण हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद पांचवा और इधर पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा क्या होता है, हम लोग चौथा देखे थे क्या कि ऐसा आगे पीछे हो सकता है, इससे मतलब नहीं, बस हमको जानना है कि आखिर उसका इसका विपरीत होता है, ठीक है। अब आपको बताया गया था धातुएं क्या होती है, धातुएं सामान्यतः कठोर, बहुत ज्यादा कठोर एवं मजबूत होती थी। लेकिन हाँ, अधातुएं कठोर एवं मजबूत नहीं होती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद होता है, जो कि अपवाद आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे चले, इसमें देख क्या सकते हैं चौथा गुण, अधातुएं कठोर एवं मजबूत नहीं होती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है भाई, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो अपवाद पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात है क्या, चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम सोचे, यहाँ पे देखिए कि धातु तो क्या होती थी, कठोर एवं मजबूत होती थी, लेकिन यहाँ पे बोल दिया अधातुएं कठोर एवं मजबूत नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा मजबूत होता है, जैसे कि देखिए कार्बन या कोयला थोड़ा मोड़ा मजबूत होता है, लेकिन बात किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है धातुओं से, धातु के जैसा ये सब मजबूत और कठोर नहीं होता है। याद रख लीजिएगा अपवाद। हम तो बोलेंगे कि इतना सब याद ना रखिए, लेकिन अपवाद वाला हमेशा याद रख लीजिएगा। हीरा नाम सुने होंगे, डायमंड बोला जाता है, हीरा।
हीरा एक अधातु का प्रकार है जो कि सबसे ज्यादा कठोर तत्वों में से एक है। देखिए ध्यान से, अपवाद वाली बातें हमको हमेशा याद होनी चाहिए कि हम सोचे थे, यहाँ पे पढ़े थे कि धातुएं कठोर एवं मजबूत होती है, और यहाँ पे इसका विपरीत कर देना है कि धातुएं कठोर एवं मजबूत नहीं होती है। लेकिन अपवाद याद रखना है। हीरा, हीरा एक प्रकार का अधातु का प्रकार होता है। नाम सुने होंगे डायमंड, डायमंड मतलब होता है हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है, धातु का प्रकार होता है जो क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर तत्वों में से एक है। मतलब याद रख लीजिएगा कि आपसे कभी ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे कठोर तत्व कौन होता है, तो हीरा। याद रख लीजिएगा क्या, कठोर तत्व की बात किया जा रहा है, धातु अधातु की बात नहीं बोला जा रहा। धातु अधातु अलग कंपेयर किया जाएगा, तब बात होगा कि अधातु सबसे कठोर अधातु कौन है, वो भी हीरा। और सबसे कठोर तत्व कौन है, तब यहाँ पे हम आयरन की बात नहीं करेंगे, कि आयरन क्या था, लोहा एक प्रकार का कठोर तत्व था, लेकिन धातु की बात था ना। लेकिन यहाँ पे तत्व के बारे में बोला जाएगा, तो तत्व के बारे में हीरा ऐसा तत्व है जो हमेशा क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा कठोर तत्व होता है। इसका बताया तो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि आपको बताया गया था कि ऐसा यदि मेटल में बात करें तो मेटल में क्या होता था, लोहा जानते हैं, लोहा बहुत मजबूत तत्व था, ठीक है, मतलब मजबूत धातु था। लेकिन यहाँ पे तत्व की बात किया जा रहा है। अब आपको पता होगा 118 तत्व पाया जाता है, 118 तत्वों में से हीरा एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा मजबूत है। इतना तक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ज्यादा नहीं, 4 गुण हुआ, एक दो गुण और बचा हो उसको हम लोग इधर खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप उतारिए, यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आई बातें क्या, आगे चलते हैं। चलिए 5वां गुण देखते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट लिखना है कि देखिएगा, आपको वहां बताया गया था कि अधातु, धातुओं को बोला जाएगा, धातु क्या होता है, धातु का मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि गलनांक बिंदु, उसको पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वहां पे आप सेम पढ़े होंगे कि धातु के लिए पिघलाया जाए तो पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमानों की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ पे अधातु में ऐसा नहीं होता, अधातु का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद आ जाती है, अपवाद देखते हैं अभी तुरंत हम लोग। क्या देखते हैं, अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु कम होता है। अपवाद में याद रखना है, अपवाद में याद रखना है हीरा। हीरा भी तुरंत पड़े, हीरा का गलनांक भी 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक लास्ट गुण पढ़ा जा रहा है, छठा, ठीक है। छठा गुण को देखेंगे, इसके बाद अधातुओं का हो जाएगा खत्म। छठा, अधातुओं का घनत्व कम होता है
यहाँ तक आती है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट के अलावा और एक आध पॉइंट हो सकता है, बट हाँ इतना हमारे अभी सिलेबस में नहीं चलना, इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब होता है भौतिक गुणधर्म, क्या क्या हमको समझ में आई बात है। यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब यहाँ से चलते हैं, तो क्या यहाँ से आया, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से पता चलता है अगला कि अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु कम होता है। अब यहाँ पे दो बातें को क्लियर किया जा रहा है, गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु। गलनांक और एक होता है क्वथनांक, दोनों अलग अलग शब्द है। अब ध्यान से देखिएगा, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक वह ताप होता है, मतलब बोला जाए वह टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, यानी जितना जितना ताप, यदि किसी ताप पर यदि कोई पदार्थ अपना ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए ना, तो वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि बोला जाए कि बर्फ को पानी में बनाने के लिए, बर्फ को पानी बनाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लास 9 की बात है, आपको पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही दिया जाता है तो बर्फ क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। यानी जब वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है ना, यह इसका हो गया गलनांक बिंदु। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, तो आप शायद कभी पढ़े होंगे, या तो यहाँ पे शायद अभी पढ़ना नहीं, लेकिन याद रख लीजिएगा, ले रख सकते हैं। Fe यानी लोहा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसे यदि हमको द्रव अवस्था में बनाना होता है ना, तो द्रव अवस्था में देने के लिए हमको 1535 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है। समझ में आई बात है क्या। अब बताइए, इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, तो हमें समझना है कि यह ठोस से द्रव में आ जा रहा है, ठीक है। अब द्रव में आ जा रहा है, तो जिस तापमान पर यह द्रव अवस्था में आ जा रहा है, यह इसका कहलाता है गलनांक बिंदु। अब एक होता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस यानी कि द्रव अवस्था, अभी तो ठोस से द्रव में बना थे ना, तो द्रव से यदि गैस बनने के लिए मतलब उबलने लगता है ना, तो वह उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में, यदि पानी को भाप बनाना होता है ना, तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस देना होता है। याद आ रही बात है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस देना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हम लोग देते हैं पानी को, तो वह उबलने लगता है। उबलने के साथ साथ क्या होता है कि वह वाष्प बन करके भाप भी बनने लगता है। तो यह तापमान इसका कहला जाएगा क्वथनांक बिंदु कहलाता है। समझ में आई बात है का। तो वही बोला जा रहा है कि अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु कम होता है, लेकिन यही धातुओं का ज्यादा होता है। ऐसा सुनो ना, धातु बहुत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, तो उनका गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसका क्या होता है, कम होता है। लेकिन अपवाद याद रख लेना है, केमिस्ट्री है तो अपवाद है भाई। आके अपवाद में क्या है केमिस्ट्री में, यहाँ पे हीरा, हीरा भी तुरंत डायमंड की बात किए थे। हीरा एक ऐसा अधातु है जिसका गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए, इतना कोई भी धातु का नहीं होता है, इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस। जबकि अधातु की बात किया जा रहा है, हीरा का क्या है, 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बताइए, ये बातें याद रखने वाली है। अब एक लास्ट गुण है, धातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब घनत्व कम मतलब समझ में आती बात है। एक घनत्व लेते हैं, माना जाए यहाँ पर मेरे पास पदार्थ है, एक ए पदार्थ है, एक दो पदार्थ है, सेम है। अब यहाँ पे बोले थे इसमें बहुत सारे कण जुड़े हुए, ऐसे छोटे छोटे कण है, थोड़ा सा बना देते हैं इसे। इसमें भी कण है। अब देखिए ध्यान से, दोनों में फर्क निकाल, तो दोनों तो मेरे पास पदार्थ है, लेकिन डेंसिटी, घनत्व इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा, आपको पता होना चाहिए। घनत्व इसका ज्यादा, इसका कम है। अब ध्यान से देखिएगा, जिसका घनत्व ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वह ज्यादा मजबूत होगा। इसी कारण बताया गया था कि धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व मतलब पदार्थ के अंदर इतने सारे कण ठूस ठूस के भरे होते हैं, ठूस ठूस के भरे होते हैं कि उसमें जगह नहीं होता है। तो इसका घनत्व भी क्या होता था, धातु का ज्यादा होता था। जैसे कि मान लिया जाए मेरे पास धातु आ गया, लेकिन अधातुओं का कम होता था। इसी कारण अधातुओं का घनत्व कम होता है। और यही रीजन होता है कि अधातु में प्रायः क्या होती है, कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती है। लेकिन धातुओं का बोला जाए तो धातुओं का यही रीजन होता था कि घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या होता था, वह मजबूत एवं कठोर होते थे। समझ में आई बातें। और इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, एक पॉइंट और यदि लिखवाएं तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि वो बातें याद नहीं आता इस दौरान। इस दौरान यदि याद आ रही है तो लिख लीजिएगा ना। छठा के बाद सातवां गुण, ठीक है।
अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस गुण को इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नकारात्मकता, इन्हें बोला था इलेक्ट्रॉन नकारात्मकता, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन नकारात्मकता कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब आपको कल बातें अच्छी तरह से बताया गया होगा। ध्यान से, यदि धातु की मैं बात करूं तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान देता है। दान मतलब कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें दान देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अधातु में प्रायः हमेशा ग्रहण करते हैं। इसी कारण इस पे क्या होता है? हमेशा माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। निगेटिव आ रहा है क्या? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, मतलब नकारात्मक चिन्ह आता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। NaCl, यहाँ पे सोडियम कल बताया गया था। सोडियम एक प्रकार का धातु था। यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया गया था, 2 8 और 1 होता था क्या? यानी समझ में आता है कि यह किसके जैसा बनना चाहता था? पास वाले नियोन गैस के जैसा बनना चाहता था, जिसके कारण यह एक इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को दान देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को देता है तो इसमें प्लस चार्ज आता था। यह हमेशा गुण पाया जाता था धातुओं में। लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या होता था? क्लोरीन का होता था 2 8 और 7 होता था। अब ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहता था? याद कीजिए, इसके पास वाले क्या कहते हैं? नोबेल गैस। नोबेल गैस कौन था? इसका आर्गन था। तो आर्गन के जैसा बनना चाहता था। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 था, जबकि इसका 17 होता है। तो 18 के जैसा बनना चाहता है। तो बाहरी कक्षा में 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यह एक ग्रहण करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस हो जाएगा। यदि कोई अधातु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 माइनस हो जाता है। समझ में आई बात है क्या? तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 8 और 8 इसमें हो जाएगा, यानी 2 8 10 और 8 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि हमेशा अधातु के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जैसे कि आपको बता दें, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, Cl माइनस चार्ज, बहुत सारा। अब ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन हो गया, और क्या हो सकता है? बहुत सारे ऐसे धातु है जो क्या होते हैं, मतलब कि माइनस चार्ज होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 माइनस, ऐसा देखे होंगे आप, O2 माइनस ऐसा, मतलब कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और आगे देखें तो ऐसा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा 3 होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मतलब ETC और लिख सकते हैं। और ऐसे अधातु होते हैं बहुत सारे, मतलब हमेशा सब अधातु के माइनस चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है स्टेबल होने के लिए। समझ में आई बात का? ये होता है धातु एवं अधातु का। आज तक हम लोग क्या किए, इस लेक्चर तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का खत्म कर दिए। अब अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि धातु तथा अधातु का केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रिएक्शन करने के बाद उसका गुण में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन नहीं होता है, उस गुण को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, अर्थात रासायनिक गुणधर्म। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो जो नहीं समझ में आया, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आशा करते, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, अपने साथियों के पास वीडियो को